हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं नीरू शर्मा लेके आई हूँ आप लोगों के साथ फिर से एक वीडियो। और गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है, आपने मेरा टाइटल पढ़ लिया होगा। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है मायका। तो मायके के बारे में सब लड़कियां जानती होंगी, जो अनमैरिड होंगी वो भी जानती होंगी, जो एक मैरिड लड़की होगी वो भी जानती होगी कि मायका जितना स्वीट नाम है उतना ही वो प्यारा होता है। और ये वही लड़की जान सकती है गाइस, जो मायके से ससुराल जाती है। एक लड़की को, आपको पता है, एक लड़की को बड़ी क्रेज़ होती है जब उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, बचपन से लेके मतलब बड़े होने तक, जब वो अपने माँ बाप के पास होती है। सो गाइस, कहीं ना कहीं मन में अपनी जो बात होती है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, हमेशा कंप्रोमाइज़ करती है। बट उसकी जो फैमिली होती है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, तो वो हमेशा उसको कहीं ना कहीं समझते हैं कि हमारी बेटी को क्या चाहिए। उसकी जो सिस्टर होगी वो समझेगी कि मेरी बहन को क्या चाहिए। हो सकता है कि आप भी अपने घर पे एक सिस्टर होंगे या दो होंगे या तीन होंगे, चार होंगे, जो भी जितनी भी सिस्टर होंगे, आप एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे। ठीक है, अगर आपकी बड़ी सिस्टर है तो हमेशा छोटी वाली सिस्टर यही सोचेगी कि ये मेरी बड़ी सिस्टर है, तो हमेशा इन मतलब बड़ी सिस्टर का मान रखते हुए जो चीज़ मुझे मिल रही है वो मेरी सिस्टर को मिलनी चाहिए। और एक छोटी वाली सिस्टर जो होगी, सॉरी, जो बड़ी सिस्टर होगी, वो ये सोचेगी जो चीज़ मुझे मिल रही है तो इसका पहला हक मेरी छोटी सिस्टर का है। क्योंकि वही बात आ गई कंप्रोमाइज़ की। हर बंदा मायके पे एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करता है और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझता है। और कंप्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी चीज़ का मन मारना या फिर किसी चीज़ को इग्नोर करके, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ प्यार वाला कंप्रोमाइज़, मतलब मन से एक दूसरे के साथ प्यार करना। और मायके पे रह के मतलब जो भी बातें होती है छोटी छोटी, प्यार झगड़ा मतलब नोक झोंक जो भी होती है, बहुत प्यार से लड़की ट्रीट करती है। फिर आ जाता है एक वक्त जब उस लड़की की होती है शादी। सो गाइस, जब शादी होती है लड़की की तो बड़े ज़्यादा सपने होते हैं लड़की के, कि कुछ सपने ऐसे होते हैं कि यार हमने ये चीज़ हमने यहाँ पे पूरी नहीं की है, तो आई होप हमारा जो हस्बैंड हो वो पूरी करे। हमारी जो विश है, हमें कहीं जाने का शौक़ है या हमारा कुछ पहनने का शौक़ है, ऐसा तो नहीं है कि हर लड़की की जो क्रेज़ होती है वो माँ बाप के घर पे पूरी हो जाती है। बट कुछ हालात ऐसे होते हैं जो मतलब, समझ रहे होंगे आप मेरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़की को बड़ी मुश्किल से पढ़ाने तक पहुंचते हैं। फिर उसको मतलब जो ड्रेसअप होता है, जो बड़ी बड़ी डिमांड होती है लड़की की, वो कुछ हद तक पार नहीं होती है, मतलब कुछ विशेष पूरी नहीं होती है। तो लड़की को वो उम्मीद जागती है उसके हस्बैंड के थ्रू। वो ये सोचती है कि यार यहाँ पूरी नहीं हुई। सो गाइस, कोई बात नहीं, मैं जो भी आपको बातें बता रही हूँ समझ आएंगी आपको। और आई होप आप पूरी वीडियोस को देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको वीडियो देख के। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कुछ हालात होते हैं ऐसे, कुछ मिडिल क्लास के लोग होते हैं, कुछ बड़े ज़्यादा गरीब होते हैं जो अपनी लड़की को बस बड़ी मुश्किल से पढ़ाने तक सोचते हैं कि हम मेहनत करके उसको पढ़ाएं। तो उस लड़की के जो सपने होते हैं वो उसके हस्बैंड के साथ जुड़े होते हैं। क्योंकि जब एक लड़की जन्म लेती है तो उसका जो लाइफ पार्टनर होता है उसने भी कहीं ना कहीं पहले का जन्म लिया होता है। क्योंकि जो किस्मत होती है ना, ये ऊपर से भगवान ने बनाई होती है कि इस लड़की के साथ क्या होना है, उसको कैसा हस्बैंड मिलना है, अच्छा मिलना है, बुरा मिलना है, पैसे वाला मिलेगा या गरीब मिलेगा, उसको समझने वाला मिलेगा या नहीं समझने वाला मिलेगा। ये सिर्फ यहाँ से उसकी किस्मत जो होती है वहाँ से उसके तालमेल जुड़ते हैं। ठीक है। सो गाइस, मेरा कहने का ये मतलब है कि लड़की की कुछ डिमांड जो कभी लाइफ में पूरी ना हुई हो मायके में, वो उसके सपने होते हैं उसके हस्बैंड के साथ जुड़े। तो भगवान नहीं करे कुछ ऐसा हो जाए कि हस्बैंड भी उसके डिमांड को, उसके सपनों को पूरा ना कर पाए, तो लड़की की किस्मत हो गई खराब। तो फिर भी कहीं ना कहीं जो उसका मायका होता है ना, मायका मैं कुछ कह नहीं सकती मायके के बारे में। वो माँ, जब कोई हमसे काम नहीं होता है, ठीक है, तो एक सेकेंड गाइस। सो गाइस, वो माँ, सॉरी,
वो माँ जो मतलब वो माँ जो अपनी बेटी को हक से कोई चीज़ बोलेगी तो बेटी उसको पलट के बोल देगी कि माँ अभी नहीं, बाद में कर लूँगी। सो गाइस, मेरा कहने का ये मतलब है कि माँ भी उस टाइम पे ये समझ जाएगी कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी है तो कह दिया इसने बाद में करेगी, सो बाद में कर लेगी। बट यही बात अगर वो अपनी सास से बोलेगी तो सास को ये लगना है कि इसने मुझे पलट के जवाब दिया है। माँ को ये चीज़ नहीं लगेगी क्योंकि वो माँ है, बट सास को ये चीज़ लगेगी कि इसने मुझे पलट के जवाब दिया है, इसने ये काम अभी क्यों नहीं किया। तो लड़की जितनी मर्जी प्रॉब्लम में होगी, पेट में दर्द हो रही होगी या सिर में दर्द हो रही होगी, बट वो मतलब चाह के भी अपनी सास को पलट के नहीं बोल सकती कि नहीं मम्मा ये काम अभी नहीं, मैं बाद में करूँगी। वो उसको मजबूरी तौर पे वो काम उसे टाइम करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेगी तो सास और ससुराल वालों को ये लगेगा कि शायद उसने पलट के जवाब दिया है। तो गाइस, मेरा ये मतलब मैं आज मायके और ससुराल में डिफरेंस बता रही हूँ कि दोनों में कितना डिफरेंस होता है। बड़ी किस्मत वाली होती है वो लड़की जिसको ससुराल वाले बड़े अच्छे से मिलते हैं, जो उसकी मजबूरी को समझते हैं और अपनी बेटी से ज़्यादा दर्जा अपनी बहू को देते हैं। बहुत किस्मत वाली होती है वो लड़की। तो ठीक है, जितना भी लड़की को मिलता है, लड़की को उसमें जीना पड़ता है, उसको अच्छे से रहना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने ससुराल वालों को देखना पड़ता है, अपने मायके वालों को देखना पड़ता है, क्योंकि लड़की ने तो बेचारी ने करना ही है स्ट्रगल, कंप्रोमाइज़ तो करना ही है उसने। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि गाइस, मायके में कितने सारे लोग होते हैं जो लड़की से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, पता है आपको। एक भाई, कितनी इम्पोर्टेंस होती है भाई की लाइफ में, ये लोग वही समझ सकते हैं जो भाई का और बहन का प्यार समझते हैं, ठीक है। एक भाई कितना इम्पोर्टेंट होता है एक लड़की के लिए। जब कभी लड़की प्रॉब्लम में होगी ना अपने ससुराल में, तो वो अपने भाई को एक बार कॉल करके बोलेगी कि छोटा होगा तो उसका नाम लेके बोलेगी, अगर बड़ा होगा तो बोलेगी भैया ऐसे ये बात हुई है तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे। तो भाई कहीं भी प्रॉब्लम में होगा, काम में बिज़ी होगा, कुछ भी मतलब अपनी लाइफ में बिज़ी होगा, बट वो सारे काम छोड़ के बोलेगा हाँ क्यों नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी सिस्टर है। ब्लड जो रिलेशन होता है, एक भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, माँ बेटी का हो या बाप बेटी का हो, जो ब्लड रिलेशन होता है ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ये ब्लड का जो रिलेशन है ये बहुत प्यारा होता है। प्यारा मीन्स कि अंदर से इसका दर्द होता है एक दूसरे के थ्रू, ठीक है, एक दूसरे के थ्रू इसका अंदर से दर्द होता है। मैं अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अच्छे नहीं है या मतलब मैं दुखी हूँ अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मुझे मिला है मैं उसमें हैप्पी हूँ। सो गाइस, मेरा ये मतलब है कि मायका बहुत प्यारा होता है एक लड़की के लिए। तो एक लड़की को अपने अच्छे से लाइफ जीनी चाहिए मायके पे, क्योंकि एक ना एक दिन उसको वो घर छोड़ के अपने ससुराल में जाना है, ठीक है। तो चाहे वो अपनी जिद से किसी के साथ लव मैरिज करे, चाहे वो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करे, बट उसको वो घर छोड़ के एक ना एक दिन जाना है। तो जब वो अपने ससुराल में जाएगी ना, तब उसको जाके रिमेम्बर माइंड में जो उसकी बातें आएंगी ना, वो उन बातों को पीछे जाके उन बातों को मिस करेगी और बोलेगी काश ऐसा होता कि उस टाइम पे मैंने इस चीज़ को समझा होता कि नहीं, मतलब वो लाइफ मेरी कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी बेस्ट थी, जिस लाइफ में मैंने अपनी माँ को बोला है कि नहीं मेरे से ये नहीं होता, अपने भाई को मैंने लड़ाई झगड़ा किया, अपनी बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा किया है। तो बहुत प्यारे होते हैं ये रिश्ते। मैं सबसे यही बोलूँगी कि बहुत अनमोल होते हैं ये रिश्ते, इनको जितना प्यार से निभाओ उतना अच्छा है। बार बार लाइफ नहीं मिलती है, बार बार ज़िंदगी नहीं मिलती है। इस ज़िंदगी को जितना होता है इतने अच्छे से जियो, सबके साथ अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। अगर आप जितना भी किसी के लिए बुरा सोचोगे, इससे उस बंदे के लिए बुरा नहीं हो रहा है, इसके लिए इस सोचने से, इस सोच को लेके आपके साथ गलत होगा। क्यों? आप तो गलत बोल दोगे किसी के लिए, बट इस टाइम पे तो कुछ नहीं होगा। लाइक आपके आने वाला जो टाइम होगा, आपकी जो आपके बच्चों पे असर गलत पड़ सकता है, आपके साथ आगे जाके लाइफ में गलत हो सकता है। अगर देखो, मरना तो सच है, जीना तो नहीं है, ठीक है। एक ना एक दिन हमें ये जो हम जो एक चोला पहन के बैठे हुए ना,
ये चोला भी हमने खाली करके जाना है, और हमने ये घर जो किराए पे लिया हुआ है ये भी छोड़ के जाना है। अपना भी बनाएंगे, वो भी घर किराए का ही होगा, ठीक है। हम किसी के घर पे रेंट पे किराया लेते हैं, ठीक है, मकान लेते हैं, तो कितना हमारा सपना होता है हमारा खुद का घर बने। जो खुद का घर होता है ना, वो भी हमारा घर नहीं होता। हम सिर्फ वहाँ पे रहते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हमें वो घर छोड़ के कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाना है। सो गाइस, क्यों नहीं हम वो रिश्तों को प्यार से निभाएं, अपनी माँ की इम्पोर्टेंस समझें, अपने भाई की वैल्यू समझें, अपनी सिस्टर की हर बात को समझें कि हमसे जो बड़ी सिस्टर है हमें अच्छा बोल रही है, हमसे जो छोटी सिस्टर है वो हमसे कितना प्यार करती है। हमें हर चीज़ को समझनी चाहिए। क्यों ये बातें हमें शादी के बाद महसूस होती है? इन चीज़ों को हमेशा मैं तो यही बोलूँगी, अगर कोई लाइफ में अनमैरिड लड़कियाँ अभी जो शादी के बारे में सोच रही हैं, या ठीक है यार शादी तो करनी है, कोई भी लड़की राजा महाराजाओं की लड़की अपने अभी तक घर नहीं रही, तो हम तो फिर नॉर्मल से एक लोग हैं, हमारी शादी तो होनी है। अगर शादी ना हो तो लोग फिर भी जीना हराम कर देंगे, बोलेंगे शायद इसमें कोई फॉल्ट होगा, इसकी शादी नहीं हुई। अगर शादी करेंगे तो मैं यही बोलती हूँ कि शादी तो होनी है, बट जो हमारा मायका होता है ना, हम वहाँ प्यार से जितना होता है इतना प्यार से रहे, क्योंकि हमारे मायके में हमें हर बंदा समझता है, ठीक है। ससुराल में जाके ससुराल वालों को हर चीज़ को समझाना पड़ता है, बट जो मायका होता है वहाँ पे हमें हर बंदा समझता है। अगर हमें कोई पेन हो रही है तो वो बोलेंगे यार पेन हो रही है, लड़की को रेस्ट करने दो। बट ससुराल में हमारी यही सेम सिचुएशन में होंगे तो ससुराल वाले बोलेंगे कि नहीं, ये नाटक कर रही है, काम से खिसकने के लिए, काम से बचने के लिए ये नाटक कर रही है सिर दर्द का, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। क्यों एक लड़की अपने काम को इग्नोर करके रेस्ट करेगी, ससुराल में बोलेगी कि नहीं? हर लड़की का मन करता है अपने ससुराल वालों के सामने इज्जत से रहे, रिस्पेक्ट बना के रखे, लेकिन वो ससुराल वालों की सोच होती है कि वो कितनी अहमियत दे रहे हैं उस लड़की को, कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उस लड़की को। ससुराल वालों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये लड़की कितने सारे रिश्ते तोड़ के हमारे साथ एक हमारे बेटे के लिए बंधी हुई आई है। तो अगर कहीं गलती बहू से हो भी रही है तो सास का फर्ज बनता है अपने बेटे को बोलना कि कोई बात नहीं, समझ जाएगी धीरे धीरे, तो तूने इसके साथ शादी की है सो इसके साथ प्यार से रह, ठीक है। बड़े जो होते हैं ना वो हमेशा इस तरह से बना के रखते हैं दोनों में, ताकि दोनों का कभी भी रिश्ता कोई भी गांठ ना बंधे। क्योंकि कोई चीज़ टूटती है ना, अगर हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं बट उसमें कहीं ना कहीं वो जो गांठ होती है ना, वो मतलब बंद करने की, वो रह जाती है, ठीक है। अगर वो रह जाए तो कितना गंदा लगता है। अगर वो चीज़ नहीं जुड़ी होगी, जो सिंपल सी होगी, तो कितने प्यारा वो लगती है, वो जो धागे की जो लेयर होती है वो कितनी प्यारी लगती है। बट जब हम उसको कहीं जोड़ते हैं ना, तो बोलते हैं ना, हमारा डोगरी शब्द है कि हमने इसको गंड मार दी, ठीक है, तो वो गंदी लगती है बची हुई। सो गाइस, मेरा यही कहने का मतलब है, जो ससुराल में बड़े लोग होते हैं उनको हमेशा यही फर्ज बनता है, अगर बहू गलत है तो उसको समझाना प्यार से, बेटी की तरह, कि ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करो। अगर आप बेटी की तरह उसको समझोगे तो कभी रिलेशन ख़राब ही नहीं होंगे। कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि सास बहू की नहीं बनेगी या बहू सास को बुरी समझेगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ से सोचोगे तो सब कुछ सही होगा, ठीक है। और यहाँ से दिल से उन रिश्तों को हमेशा इस तरह से बना के रखो, सब कुछ सही चलेगा। और रही मायके की बात, तो मायके के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि उनके मायके वर्ड्स के लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। अपना बाप जो होता है वो बच्चों को किस तरह से कमा के उनकी परवरिश करता है, माँ जो होती है बच्चे को किस तरह से रात रात को जाके खुद गीली जगह सो के उसको सूखी जगह सिलाती है, ठीक है। भाई जो होता है वो कितना प्यारा होता है, कुछ भी बहन गलती करेगी फिर भी उसको कहीं ना कहीं लगेगा ये मेरा ब्लड का रिलेशन है, तो अगर ये गुस्से से बाहर जाएगी या कुछ गलत करेगी तो मेरी इंसल्ट होगी, फिर भी वो प्यार से समझाता है, छोटा हो या बड़ा हो। भाई भी बहुत प्यारा होता है, ठीक है। और जो बहनें होती हैं वो भी बेचारी कहीं ना कहीं ये सोचेंगी कि नहीं यार हमारी बहनें हैं, हम प्यार से रहते हैं इनके साथ। सो गाइस, मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में,
मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ लाइफ में कभी किसी ने देखा होगा। एक वो टाइम होता था जब मैं ये सोचती थी कि मेरा खुद का घर हो, मेरा अपना घर हो, मैं वहाँ पे रहूँ, मेरी खुद की फैमिली हो। तो तब मैं उस टाइम पे अपने जब घर होती थी तो मैंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मिस किया हुआ है। तो मैंने जब भी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश की, मेरे साथ हमेशा गलत हुआ। बट कहते हैं ना कि जो अच्छा हो कभी ना कभी उसके साथ अच्छा होता है। तो ठीक है, अभी जो मेरे साथ हुआ है बेटर है। मैं ये नहीं बोलती कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये नहीं बोलती कि कुछ मतलब बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं है। बट जितना भी जैसा भी मिला है, आई एम वेरी हैप्पी। तो जो महसूस होता है वो होता है मायके का, वो जो बचपन, वो प्यार, वो लड़ाई झगड़ा। कहते हैं ना, अगर 4 बर्तन हो ना घर पे तो वो अच्छे लगते हैं बचते भी, लेकिन जब कोई बर्तन ही नहीं हो घर पे तो वो बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। और मेरा दिल तो इतना स्वीट है, इतना स्वीट है कि मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं करती। बट जब भी मुझे कोई अगर ऊंची आवाज़ में कोई बोल भी देता था ना, तो मैं उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करती थी। सॉरी गाइस, मैं उन चीज़ों को इग्नोर करती थी और मैं ये बोलती थी यार नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाना, चाहे खुद का दिल दुखे बट किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को हर्ट नहीं करना है। आप बोल रहे होंगे कि मैं इमोशनल हो गई हूँ बड़ी ज़्यादा। हाँ, मैं इमोशनल हुई हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम पे अपने मायके को लेके अपने भाई की बड़ी ज़्यादा याद आ गई, क्योंकि बड़ी ज़्यादा हेल्प की है उसने मेरी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है उसने मेरी। जब जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, छोटा था मेरे से, मतलब 3 बहनों से छोटा है वो, तो हर जगह उसने मुझे सपोर्ट की, हर जगह उसने मुझे सपोर्ट की। तो कभी भी उसने ये नहीं बोला मुझे कि नहीं तुम यहाँ से निकल जाओ, मतलब तुम जहाँ से जाओ घर से, ऐसा कभी नहीं बोला उसने। हमेशा यही बोला मुझे कि नहीं, ये जितना मेरा घर है उतना तुम्हारा घर है, तुम भी यहाँ पे रहो। तो बट कहते हैं ना कि जो चीज़ इंसान भगवान को प्यारी लगती है ना, तो भगवान उसको ले लेता है। तो भगवान को क्या हमारा ही घर मिला था? क्या हमारा ही घर मिला था भगवान को? मैं ये नहीं बोलती किसी और के घर से कुछ ऐसा होता, मैं किसी के लिए बुरा बोल भी नहीं सकती, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इस चीज़ का वेट ना मेरे भाई ने भी स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा किया, पता आपको। वो यही सोचता था यार कभी ना कभी काश मेरी बहन का घर अच्छे से, मतलब अच्छे से घर बसे, मेरी बहनें अच्छे अच्छे जगह जाएं, उनके अच्छे हस्बैंड हो। वो भी बहुत सोचता था इस चीज़ को। बट हो सकता है उसने ये चीज़ें नहीं देखनी हो, बट हमारे अंदर दिल के जो दर्द है ना, इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता। ये वही समझेगा जिसके दिल में इस टाइम पे दर्द हो रहा है, वही समझेगा। तो मैं बोल नहीं सकती यार अपने भाई के लिए, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, बट मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि भाई के लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाई, उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन जो मेरी माँ है ना, बस भगवान उसकी लंबी आयु करे। जब तक मैंने लाइफ में जीना है वो मेरे साथ रहे, और जब जब मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़े, मैं उसकी क्या हेल्प, मुझे उससे क्या हेल्प चाहिए, बस यही कि मैं अपना मन का दुख जब कभी लाइफ में हो तो वो मैं उससे शेयर कर पाऊँ, उसका जो दुख हो वो मेरे साथ शेयर कर पाए, बस ऐसा हो। और गाइस मैं और कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मुझे बहुत सारी बातें याद आ गई है, बहुत ज़्यादा बातें याद आ गई मुझे। तो गाइस मैं आपको अपने रिलेटेड कोई बात बताऊं। आपको पता है, मैंने कभी जो बाहर वाला इंसान होता था ना, मैंने कभी उसको हर्ट नहीं किया। तो जो अपनी फैमिली मेम्बर होंगे उनको क्या हर्ट करूँगी मैं? कभी किसी को मैंने हर्ट नहीं किया। लेकिन जो मेरा खुद का दिल था ना, वो बहुत बार हर्ट हुआ है। मुझे लाइफ में इतना सारा दुख मिला ना, इतना सारा, आप मुझे देखोगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं कभी लाइफ में दुखी थी भी। बट मुझे बहुत ज़्यादा दुख मिले हैं लाइफ में, बट उन दुख को ना मैं इग्नोर करती थी क्योंकि अपनी लाइफ को अच्छे से जीती थी। लेकिन
इतना ज़्यादा तूफ़ान आया ना हमारे घर पे, इतना ज़्यादा तूफ़ान आया कि वो तूफ़ान सब कुछ बहा के ले गया। हमारी घर की सबसे अनमोल चीज़ जो थी उसी को ले गया हमसे दूर। कहते हैं ना कि सोचने वाला तो यही सोचेगा कि इनका भाई नहीं है, इनके बच्चों का मामू नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी मेरा भाई मेरे साथ है। आप मेरे घर पे देखते होंगे मैंने कितनी सारी फ़ोटोज़ उसकी लगाई है। ये दिखावा नहीं है, ये दिल से है, जो दिल से है। ठीक है, बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाई हैं। उसका नाम पूरी उम्र अपने साथ अपने गले को लगा के रखा हुआ है। मेरे भाई का जो नाम है उसको हमेशा मंगलसूत्र डालूँ या नहीं डालूँ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये जो चीज़ है ना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ मेरे साथ हमेशा, मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहेगी। मेरा बस चले तो मैं इसके नाम का टैटू बना लूँ, बट फिर भी लोग बोलेंगे नहीं ये दिखावा है। चलो यार, कोई बात नहीं, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि जहाँ भी वो हो, भगवान उसको इतनी सारी खुशियाँ दे, इतनी सारी खुशियाँ दे जो उसको कभी लाइफ में यहाँ नहीं मिली हो। बाकी यही बोलूँगी कि यार मायका बहुत प्यारा होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। वहाँ की लड़ाई भी अच्छी होती है, वहाँ का प्यार भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ पे जो भी चीज़ होती है ना बहुत प्यारी होती है। मायके को हमेशा हमेशा से प्यार से रखो और प्यार से रहो, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आना है। जब आपकी शादी हो जाएगी, आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके साथ और 10 बंदे ऐड हो जाएंगे। किनको देखोगे, उनको देखोगे या उनको? कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ खाई जाएगी बार बार कि मम्मी को हाल पूछ लेती हूँ, सिस्टर का हाल पूछ लेती हूँ, भाई के लिए पूछ लेती हूँ। बट फिर भी आप उन रिश्तों के साथ इस तरह से बंधे होंगे कि आपको नहीं टाइम मिलेगा। आप टाइम को निकालोगे उनके साथ बात करने के लिए, लेकिन जो टाइम, जो वक्त आपका उनके साथ होता है, तो आप उनको उस टाइम को अच्छे से रहो ना, अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से प्यार से रहो। ठीक है, तो बाकी रही, आई डोंट नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी होगी, बट मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो बाकी मैं आज जो मेरा मेन मोटिव था वो यही था मायके के लिए। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छी लगी होगी तो डिसलाइक कर देना। बट मैं यही बोलूँगी कि फैमिली में बाप, माँ, भाई, बहन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लड़की के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ये सारे रिश्ते। और शादी के बाद रिश्ता जो होता है वो अपने पति के थ्रू होता है। पति के थ्रू ही सारे रिश्ते होते हैं। अगर आपका पति बहुत ज़्यादा केयरिंग है, नहीं भी है, तो हमने उनके साथ ही रहना, उनके साथ ही जीना मरना है। ठीक है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनको आपकी वैल्यूज़ का पता चलेगा कि मेरी वाइफ की मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। कभी ना कभी समझेंगे वो। बट आपका जो फ़र्ज़ है आप दिल से निभाइए, दिल से हर रिश्ते को देखिए, तो आपकी लाइफ बड़ी प्यारी से निकलेगी। बहुत प्यार से रहोगे आप सबके साथ। तो जो आपको अच्छा समझता है तो आप उनके साथ प्यार करो, जो नहीं समझता है तो उनके साथ भी प्यार करो, क्योंकि यही प्यार आपके साथ लाइफ में जाएगा एक न एक दिन। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।